हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तीन दो मतलब तीन मोनोमियर्स को हम लोग ऐड करेंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। 3-4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो मोनोमियल इंटू मोनोमियल को करने में, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आ गए ना तो कर लेना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना क्या है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और धड़ल्ले से हमें दिया गया है। 4 क्वेश्चन दिए हैं तो उनको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, हमें कह रहा है वॉल्यूम निकालिए रेक्टेंगल का जिनकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है। तो कह रहा है ऑब्टेन द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालिए किसकी, रेक्टेंगल की, बॉक्सेस विद द रेक्टेंगल बॉक्सेस। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्सेस कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से, हाँ कि ना, इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है ना, चलो तो इसी का वॉल्यूम निकालना है जिसकी हमें लेंथ दी है कुछ, ब्रेथ दी है कुछ और हाइट दी है कुछ। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको, बहुत सरल था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यही निकालने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये 3 दिए कहां है, तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूं। ये जो पहली संख्या है ना, ये क्या है, हमारी लेंथ, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो जिस तरीके से ये लिखा है लेंथ ब्रेथ हाइट, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से पहले लेंथ है तो पहला हमारा लेंथ हो गया, ब्रेथ है तो पहला दूसरा हमारा ब्रेथ हो गया, तीसरा क्या है, हाइट दिया है तो तीसरा ये हो गया हमारा हाइट होगी। देखा लिखा गया है जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से ये भी पैटर्न, इस रिस्पेक्टिवली का मतलब वही है। अब देखो यहाँ पे ये 5a और ये 3a स्क्वायर और 7a की पावर 4। तो कैसे करना है, ये हमारी लेंथ है, वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारा 5a है, तो क्या करेंगे, अपना 5a ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग। अब देखो 3a की पावर 2 है, ये ब्रेथ हो गया, और 7a की पावर 4। अब ये कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें भाई साहब इतना क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, बहुत सॉल्व किया। तो अब तो ये करना आपका बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। यूं आप यूं कर सकते हो, यूं क्यों नहीं कर सकते, वहां पे 2 को कर रहे थे, यहाँ पे 3 को करना है, बट कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज रहेगी। क्या मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले देखना है साइन, देख लो पहले साइन, सब में क्या है साइन पॉजिटिव का, तो आ जाएगा अपना क्या, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव लिखते नहीं है। ठीक है, इतना याद रखो। अब यहाँ पे देखो जितने भी नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करो। फिर क्या है, फिर जितने भी नंबर है ना, अगर मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दो फटाक से, अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करो, सीधे क्या करो, उन सबको लिख दो। हाँ कि ना, उन सबको कैसे लिखना, अगर सेम है तो सेम को पहले लिख दो। ठीक है, सेम को पहले लिखना। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे लिख दिया, इन सब में सेम क्या है, a का स्क्वायर, अब कुछ है ही नहीं इसमें, यहाँ पे भी एक ही है, तो एक को ऐसे ही लिखोगे। तो याद रखना, एक और फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे फॉर्मूला से बताया था, एक ही बार पूरे चैप्टर में अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया मैंने, a की पावर m है इंटू अगर a की पावर n है, मतलब दोनों बेस सेम है, तो क्या हो जाता है, ये दोनों बेस क्या हो जाता है, सेम यहीं पे लिख देना और पावर ऐड हो जाती है। मतलब ये वाला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 2 की पावर 3 दिया है इंटू 2 की पावर और 2 की पावर 5 दिया है, तो 2 लिख देंगे और 5 और 3 ऐड कर देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 5 कर देंगे, मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगी। जैसे कि अगर x की पावर 3 दिया है इंटू x की पावर 5 दिया है, तो क्या लिखेंगे, सीधा x लिख देंगे और ये दो पावर ऐड कर देंगे, मतलब 3 इंटू 5 कर देंगे। इसी तरीके से हमारा x की पावर 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर y की पावर 3 दिया है और फिर की y की पावर 4 दिया है, ठीक है ना। अब चाहे जितने अगर मल्टीप्लाई हो जाए, सिर्फ 2 हो तो जरूरी नहीं है, अगर x की पावर 1 फिर x की पावर 2 फिर x की पावर 3 फिर x की पावर 4 ऐसे दिया है ना, तो क्या लिखोगे, सीधे आप x लिखोगे और पावर सब ऐड कर दोगे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है ना, अब x की जहां कुछ भी हो सकता है, मतलब y, तो सब में y होना चाहिए, सब में y हो। अब अगर ऐसे दिया है तो सिर्फ 3 के लिए ही सिर्फ करो, आप क्या करोगे, y को उठाओगे, यहाँ से y प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 3, फिर इंटू में लिख दोगे x का स्क्वायर, इसको कर लो, ये आ जाएगा y की पावर 6 आ जाएगा इंटू x का पावर 4। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया किस तरीके से आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा रिजल्ट क्या आने वाला है। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 7 3 जा 21 और 21 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, कैसे होगा, 7 3 जा 21 इंटू 5
5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, देख लो ना आंसर आ रहा है 105। अब यहाँ पे मैंने अभी भी जस्ट बताया है आपको कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है यूज करो, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पर ये 3 के लिए, तो यहाँ पे a की पावर m n o भी लिख सकते हो, o ना लिखो, सीधे लिख दो, r लिख दो, है ठीक है, o लिखो तो आधे लोग को लगेगा 0 लिखा है। चल इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मतलब है 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 प्लस क्या हो गया 4 3 प्लस 4 7, तो a की पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया 105 a की पावर 7। तो कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया हम लोगों ने पहला। और दूसरा देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होने वाला है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो लिख देंगे 2p इंटू 4p इंटू 8r, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इसको, पहले नंबर को मतलब 2 इंटू 4 इंटू 8, फिर जितनी भी चीजें हैं पहले सेम देखो, पहले p यहाँ पे और कहीं p है, यहाँ पे p है, तो क्या लिखोगे, पहले p इंटू p लिख दोगे, ये ब्रैकेट में ले लिया, फिर यहाँ पे r बचा है तो इंटू में r लिख दोगे, ठीक है ना। चलो क्या हो गया हमारा, ये आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 8 8 8 64, तो ये टेबल याद करने का बहुत अच्छा यूज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है p इंटू p, p की पावर 1 p की पावर 1, ये क्या आ जाएगा p की पावर 2, और ये आ जाएगा r, तो ये सीधा सीधा r मल्टीप्लाई में लिख देंगे, आंसर क्या आएगा 64 p का स्क्वायर और r। इसका मतलब समझते हो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, 64 मल्टीप्लाई है p के स्क्वायर से इंटू r के, और तोड़ना चाहोगे तो p का p 64 p इंटू p इंटू r, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि इसको लिख सकते हो आप p के स्क्वायर के फॉर्म में, तो मतलब समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है। चलो अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो मतलब क्या आ जाएगा x y इंटू 2x स्क्वायर y इंटू 2x y का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे हमें क्या है, नंबर नहीं है कोई, अगर नहीं होता है तो हम लोग मान के चलते हैं 1 है, तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 1 है तो लिखा 1, यहाँ पे 2 है तो लिखा 2, और यहाँ पे क्या है 2, फिर लिख देंगे 2, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या x और x, तो हमें पहले देखना है यहाँ पे x है, तो सब में से x के टर्म को पहले लिख लो, तो x हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1, तो सारे पावर्स को ऐड कर देना, मतलब 2 3 और 4, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पावर 4। इसी तरीके से y देखो, y की पावर 1, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 1 2 2 प्लस 2 4, y की पावर 4, तो ये सीधा आंसर आ जाता अपना, और ये 2 2 जा 4 मतलब 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आंसर आ जाता। बट इस तरीके से ना करके हम लोग कैसे कर रहे हैं, अभी देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे। अब देखो पहले x जितने भी कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो उसको भी लिखो x का स्क्वायर, और यहाँ पे है x, इसको भी x में लिख दो, हाँ कि ना। फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हमारा y था तो y लिख दिए, फिर दूसरे वाले में हमारा y था फिर लिख दिए, फिर तीसरे वाले में y स्क्वायर था उसको लिख दिए, ठीक है ना। करोगे आंसर सेम आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 आएगा, फिर इंटू में लिखा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होती जाएगी सबकी, तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगी पावर 4, फिर यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, मतलब y की पावर 1 2 और 3 और 4 मतलब 2 है ना, 1 2 और प्लस 2 4, तो आंसर क्या आने वाला है 4x स्क्वायर और y 4x की पावर 4 और y की पावर 4, तो 4x की पावर 4 y की पावर 4, ये 4 है y नहीं 4 है, तो देखो वही चीज आया जो मैंने किया था अभी। अब इसी तरीके से इसको देख लेना, बहुत सारे वॉल्यूम निकालना है, मतलब a इंटू 2b इंटू 3c, क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने को मान के चलना है 1 है, 1 इंटू 2 इंटू 3, अब जो हमारे पास दिया है उसको लिखोगे, यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे लिखोगे क्या a, और कहीं है a नहीं है कोई बात नहीं, फिर आया अपना b, लिखोगे b, और कहीं b है नहीं है, फिर लिखोगे c, लिखोगे c, और कहीं c है नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा a b और c, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां से हम लोगों ने तीन मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हर एक चीज मैंने छोटी छोटी बुद्धि बताई और बताया कि अगर 2 से 3 चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और यही बुद्धू सा आपको अपने दिमाग में रखना है पावर एडिशन का। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। ना समझ में आए तो रिवाइज करो, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, तो रिवाइज करना मत भूलना।